हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये है एक बेनियान की बोनसाई और इसके बगल में है टैमरिन, इमली की एक प्यारी सी बोनसाई। तो मैं सोच रहा था क्यों ना इन दोनों पौधों को आज रिपोर्ट कर दिया जाए। और ये देखिए वायर थोड़ी वायरिंग करेंगे, ग्रोथ कंट्रोल करेंगे, ब्रांचेस को डायरेक्शन देंगे। और ये कुछ स्टोर मैंने डेकोरेशन पर्पज़ से लगा रखा है और कोई ख़ास मकसद नहीं है। हाँ, एक रीज़न ये भी होता है कि मिट्टी को बहने से बचाता है। अगर आप ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं तो डायरेक्ट मिट्टी पर पानी नहीं पड़ता है, इसलिए गमले की मिट्टी बहकर दूर नहीं जाती है। तो जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको कट कर लेंगे, शेप को देखते हुए कि एक ऊपर जो कैनोपी है वो ट्रायंगुलर शेप बरकरार रहे, है ना दोस्तों। और मॉनसून का सीज़न चल रहा है, तो मॉनसून के सीज़न में मैं बताऊं कि एक बेहतरीन और आइडियल सीज़न माना जाता है पौधों के रिपोर्टिंग के लिए। तो अब एक एक करके मैं लगभग अपने सभी पौधों को रिपोर्ट करूंगा। और शुरुआत मैंने इन्हीं दो पौधों से करी है। और सुबह मैंने गमले में पानी डाला था, मिट्टी नरम हो गई है, पर रूट्स ने गमले को ना चारों तरफ से देखिए जकड़ रखा है एकदम। और ये लगभग 1 साल पहले मैंने इसको रिपोर्ट किया था, तो ज़रूरी भी था कि इसको रिपोर्ट किया जाए। गमला काफ़ी छोटा फ्लैट है, तो जो भी बेस है पूरा देखिए जड़ों के जंगल से ना भर चुका है एकदम। और फ्लैट गमले यूज़ करने का जो बेनिफिट है यही है कि आपको जो रूट होती है बिल्कुल चारों तरफ 360 डिग्री में फैली हुई मिलती है, नीचे नहीं जाती है। और इस पौधे की एज की बात करूँ तो यह लगभग 3 साल पुराना पौधा है जिसको मैं नर्सरी से लेकर आया था। और नीचे उसकी रूट को मैंने कट किया था, कट करने के बाद गमले में प्लांट कर दिया था। ट्रेनिंग पॉट कहते हैं दोस्तों बोनसाइज़ के लिए। शुरू में ऐसे फ्लैट पॉट्स का यूज़ किया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप भी अपने पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हैं, जिनको आपने लगभग साल भर से नहीं टच किया है, तो ये बेहतर सीज़न है कि आप पौधों को रिपोर्ट कर लें। और आपको पूरी की पूरी ना रूट्स, मतलब होता है ना कि हम पूरी की पूरी मिट्टी हटा देते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप रूट बॉल को ना टच किया करें, थोड़ी मिट्टी पौधे में छोड़ दें। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस होती हैं जिनमें वो पूरी रूट को वॉश कर देते हैं। ठीक है, अच्छा है, ये सीज़न है, पौधों के डेड होने का चांसेस 99% नहीं रहता है, पर हम 1% भी रिस्क क्यों लें। अगर आप पौधों के रूट्स पर काम करने जा रहे हैं, उनको कट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पूरी मिट्टी को ना हटाएँ। सेंटर में जो रूट बॉल है वहाँ पर कुछ मिट्टी को ज़रूर छोड़ें। उसके अलावा जो भी आपकी रूट्स की एक्सेस ग्रोथ है ना, आप उसको बहुत आराम से कट कर सकते हैं और 100% आपको सिक्योरिटी मिलती है। आप चाहें तो पूरी की पूरी मिट्टी को हटा सकते हैं, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। तो मैं देखिए सेंटर की मिट्टी को छोड़ दूँगा ऐसे ही, और जो ये एक्सेस रूट्स हैं, जो ग्रोथ है, इनको मैं कट कर दूँगा। और मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ और पौधे में कोई भी हार्म नहीं होता है, पौधे की ग्रोथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रूट्स और तेज़ी से डेवलप करती हैं और पौधे में ग्रोथ अच्छी होती है, मतलब आपको नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। ओके, तो ये कर लेते हैं फटाफट दोस्तों। और जो मेरा ये गमला है पुराना वाला, इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई 1 इंच से भी कम है। आपने देखा, आपके सामने पड़ा हुआ है। तो अब जो नया पॉट मैं यूज़ करूँगा, चूँकि रूट बॉल छोटी हो गई है, तो मैं इसको यहाँ भी पॉट कर सकता हूँ और देखने में अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। तो एक ऑप्शन तो ये है, और दूसरा कि मेरे पास पुराने गमले जैसा ही एक दूसरा गमला है और उसकी गहराई जो है दोस्तों लगभग 2 इंच के आसपास है। तो ये पहला ऑप्शन था। और दूसरा देखिए ये गमला है, इसमें 2 बड़े बड़े होल्स बनाए गए हैं और काफ़ी खूबसूरत पॉट है, बोनसाई पॉट कह सकते हैं आप। सेल्फ मेड है, बहुत इजी होता है, आप भी बना सकते हैं, कोई कॉस्टिंग नहीं पड़ती है दोस्तों। और ये 2 नेट हैं जिनको मैं होल्स पे रखता हूँ, ताकि जो मिट्टी है अगर आप पानी डालते हैं तो नीचे से फ्लो करके गमले से बाहर ना निकले।
मिट्टी आपको दिखाऊं मैं दोस्तों, देखने में बिल्कुल काली लग रही है क्योंकि इसमें मैंने मिलाई है पत्तों की खाद। 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल है, 25% के आसपास बालू होगा दोस्तों इसमें, और 25% मैंने पत्तों की खाद मिला दी है। तो बहुत हेल्दी पौधों को न्यूट्रिएंट्स देने वाला एक कह सकते हैं कि मिक्सचर तैयार है। और आप जब पौधे को गमले में लगाएं ना, तो देखिए ये ऐसे रख देते हैं अक्सर हम, पर सबसे अच्छा तरीका होता है कि जहाँ पर आप पौधे को रख रहे हैं वहाँ पर मिट्टी को कुछ इस तरीके से रखें। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मिट्टी को थोड़ा ऊंचाई पर, मिट्टी का एक बॉल, यहाँ पर एक माउंटेन बनाए छोटी सी पहाड़ी जैसी, और फिर अपने पौधे को वहाँ पर रखें। इससे होता क्या है कि रूट्स में एयर पॉकेट्स बनने का खतरा नहीं रहता है, मिट्टी जड़ों तक बहुत आराम से पहुँच जाती है, कोई स्पेस कोई गैप नहीं बचता है। और अब बारी है कि इसको फिर से डेकोरेट कर दिया जाए। तो सब कुछ हो गया है, और अब मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जिनको मैं पिछली बार वायर तो किया था पर उसमें ग्रोथ आ गई है, कट भी कर दिए मैंने, और कुछ ऐसी न्यू ब्रांचेस ग्रो कर गई हैं, तो उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दिया जाए और फिर 6 महीने के लिए इनको छोड़ देंगे वाइल्डली ग्रो होने के लिए। उसके बाद जो ग्रोथ मेरे काम की होगी वो मैं रखूँगा। वैसे ही मैंने इस पर देखिए बहुत कटाई छटाई कर रखी है, ज़्यादा ब्रांचेस मैंने रखी नहीं हैं, पैड्स बनाने हैं चारों तरफ ताकि देखने में खूबसूरत लगे। अभी मैं इसके पत्तों को नहीं हटा रहा हूँ, पर फटाफट जो है हर एक सिंगल ब्रांच को वायर करके एक प्रॉपर डायरेक्शन में एडजस्ट कर देना है। तो मैं फटाफट वायरिंग कर लेता हूँ दोस्तों, और इनको एक जो डायरेक्शन जिस हिसाब से पौधे की ग्रोथ को लेकर मैं चल रहा हूँ उनको इधर एडजस्ट कर देता हूँ। 2-3 महीने में सारी वायरिंग मुझे ओपन भी करनी है, क्योंकि 1 महीने पहले भी मैंने वायरिंग की थी और अब ये इस पर लगभग तीसरी बार वायरिंग की जा रही है। तो आइए फटाफट इस पर वायर कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं कि आपको क्या करना है और बेनियान ट्री में क्या करना है। हर एक सिंगल ब्रांच को वायर करने के बाद देखिए आप उनको बेंड ज़रूर कीजिए, उनमें एक ट्विस्ट दीजिए, एक नेचुरल लुक देने के लिए, तो देखने में खूबसूरत लगने वाला है दोस्तों। कुछ ब्रांचेस मेरे काम की नहीं है पर उनको अभी मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं एज इट इज़ छोड़ दे रहा हूँ। और भी ग्रोथ होगी तो 6 महीने के बाद जब मैं इस पर काम करूँगा तो देखेंगे कि किस ब्रांच को रखना है और कौन सी ब्रांच को हटाना है। दिमाग में ये ज़रूर आपको रखना है कि एक ट्रायंगुलर कैनोपी ऊपर बने जब इनमें ग्रोथ हो। अब मैंने कट किया है तो जो भी मेन लीडर ब्रांचेस थी सब में ग्रोथ्स होंगी दोस्तों, और जल्दी ही यह एक पूरा घना पौधा बन जाएगा। तो सबको प्रॉपर डायरेक्शन दे देना है और जो भी मुझे अभी भी एक्सेस लग रही हैं कुछ ब्रांचेस, क्योंकि वायर किया मैंने तो कुछ ब्रांचेस आगे पीछे हो गई हैं, तो उसके हिसाब से मैं कट कर ले रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस पर काम पूरा हो गया है। पौधे को पानी देंगे, पानी देने के बाद इसको 1 दिन मैं शेड में रखूँगा और फिर काम करना शुरू करते हैं अपने। ये भी कुछ ज़्यादा हाइट पर चला गया, इसको कट कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि अब यह ठीक है। देखें ना आप, मैं ब्रांचेस जब भी वायर करता हूँ तो उनमें ट्विस्ट ज़रूर देता हूँ। तो अब इसमें जो ग्रोथ आएगी दोस्तों ना, वो पूरा का पूरा एक ट्रायंगुलर कैनोपी ऊपर आने वाली है, और मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा नहीं 1 महीने में ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है
और इट्स गुड टाइम कि आप इस समय अपने पौधों को रिपोर्ट कर लें। अब इसको थोड़ा पानी देंगे और साइड में रखते हैं, फिर काम करते हैं अपने दूसरे पौधे पर। तो मुझे लगता है कि इस पर जो काम है वो पूरा हो गया और अब सामने ले आते हैं बेनियान ट्री को। फाइकस पर काम करते हैं। ये आ गया सामने मेरी काफ़ी पुरानी बोनसाई है दोस्तों, और इसकी अगर आप इसके स्टेम को देखेंगे तो आपको इस पर मोटी मोटी केबल्स नज़र आ रही हैं। ब्लैक सेलो टेप भी बंधा हुआ है इस पर। तो अभी मैं इसका फ्रंट लुक दिखाता हूँ, फिर रीज़न बताता हूँ कि केबल्स का यूज़ स्टेम पर क्यों किया है मैंने, क्योंकि वे तो काफ़ी थिक हैं और इतनी पतली केबल से मैं उनको बेंड नहीं कर सकता हूँ। तो एक ये नई ग्रोथ थी, एक नई ब्रांच, इस पर मैंने वायरिंग नहीं की थी, तो इसको प्रॉपर डायरेक्शन दे देते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका फ्रंट लुक दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर कोई मोटी ब्रांच होती है या स्टेम ही मान लीजिए, और अगर आप उसमें बेंड देना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ास करके कि ऐसे पौधे जो बहुत वुडी, बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो इसके स्टेम जो इसको जब मैं इस पौधे को लाया था तो जो इसके आपने देखा होगा बेनियान के छोटे पौधे जो होते हैं, नीचे से लेके मतलब उनके रूट से लेके स्टेम तक उनकी मोटाई बिल्कुल एक जैसी होती है। और मुझे इसका बेस चौड़ा करना था थोड़ा, और ये बिल्कुल स्ट्रेट था और मैंने शुरू में गौर नहीं किया, और जब मैंने गौर किया तो काफ़ी हार्ड हो गया था और वायर की हेल्प से बेंड करने पर शायद टूट जाता। तो मैंने इसके तने में, आप देख रहे हैं जहाँ ब्लैक सेलो टेप लगाया है, यहाँ पर वी कट किए 2 जगह। वी कट करने के बाद मैंने इसके तने को 2 जगह से बेंड किया, और इसलिए ये सपोर्टिंग केबल लगा दी है और ब्लैक सेलो टेप से, ताकि वो जल्दी हील हो जाए। और अब मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ दिखाता हूँ कि इसके रूट्स पर इसका जो बेस है उस पर कितना काम किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। कुछ रूट्स गमले में टूट भी जाएँ तो नो प्रॉब्लम। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका रूट जो मतलब जो इसका नीचे का जो नेबारी कहते हैं, जो बेस है इसका, काफ़ी पतला था, लेकिन अब ऊपर की तुलना में नीचे का बेस काफ़ी चौड़ा हो गया। और उसको चौड़ा करने के लिए क्या किया गया है, तो इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियोस बनाई हैं। आप देखिए, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। मैंने इसको कई जगह से कट किया था, स्प्लिट किया था। स्प्लिटिंग प्रोसेस का यूज़ करके इसके मैंने बेस को चौड़ा कर दिया था। इसके जो इसका निचला हिस्सा है उसको मैंने नाइफ़ की शार्प कटर की हेल्प से 4 हिस्से में कट कर दिया था, देखिए। और इसमें अभी भी मैंने छोटे छोटे स्टोन्स लगा रखे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, है ना। तो ये स्प्लिटिंग प्रोसेस होता है किसी भी पौधे के बेस को चौड़ा करने के लिए। देखिए ऊपर भी एक स्टोन है। तो अब ये पौधा क्या है ना, मैच्योर दिखने लगा है, और ऊपर की तुलना में नीचे बेस जो है थिकन है। तो ये बहुत इजी टेक्निक होती है किसी भी पौधे के बेस को चौड़ा करने के लिए। तो इसमें ज़्यादा रूट डेवलप नहीं हुई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 6 महीने पहले ही मैंने इस पर काम किया था। 6 महीने भी नहीं हुए शायद। तो ऑलरेडी काम किया था मैंने, बट गमले को चेंज नहीं किया था, मिट्टी चेंज नहीं की थी, केवल इसके बेस पे काम किया था, जिस पे मैंने स्टोन लगाया, अभी आपको दिखाया। तो आज इसकी रूट्स पर भी काम कर लेते हैं। थोड़ी रूट बड़ी है तो इसको कट कर लेते हैं, गमले को चेंज करेंगे आज। और मैं आपको बताऊं, फाइकस बहुत हार्डी प्लांट होता है, और अगर आप बोनसाई क्रिएटर हैं, बनाना सीख रहे हैं, तो आपको इस पर काम ज़रूर करना चाहिए। आप अपनी प्रैक्टिस इस पर कर सकते हैं। देखिए इसके लिए एक नया पॉट है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने टैमरिन के लिए यूज़ किया था। इसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा है, मिट्टी वही है बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आप बोनसाई बनाने के शौकीन हैं, पेड़ पौधों से, नेचर से अट्रैक्ट होते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं बोनसाई से जुड़े वीडियोज़ रेगुलर अपडेट करता हूँ। और पौधों की बात करें तो मेरे पास बहुत सारे, लगभग 200 के आसपास पौधे हैं, और मैं लगभग सब पर काम कर रहा हूँ। और हर रोज़ बोनसाई से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ प्लांट से जुड़े वीडियोज़ रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
और अब बारी है कि इस पौधे को प्लांट कर लिया जाए और बिल्कुल उसी तरीके से प्लांट करेंगे। बीच में मिट्टी का एक छोटा सा टीला बनाएंगे, बिल्कुल देखिए ऐसे, ताकि जो प्लांट है इसके ऊपर बिल्कुल आराम से बैठ जाए, मिट्टी हर जगह हर रूट तक पहुँचे। और ये बहुत मतलब इसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ज़रूरी स्टेप होता है अगर आप पौधों को रिपोर्ट करते हैं तो। अब देखिए इस मिट्टी के ऊपर आपको इसको अच्छे से बिठा देना है, दबा देना है, ताकि कोई भी रूट जो है ना बगैर मिट्टी के ना रह पाए। सभी रूट को मिट्टी प्रॉपर मिल जाए, बीच में एयर पॉकेट्स भी ना बने। और ये एक सीधा सोचिए पतला सा पौधा था जिस पर काम करके अब इसको एक प्रॉपर बोनसाई का रूप दे दिया गया है। और पौधे की एज की बात करें तो इसकी एज भी लगभग 4 साल के आसपास है, पर चूँकि गमले में था इसलिए इतनी ग्रोथ नहीं हुई है। पर यह देखने में बेहद अट्रैक्टिव, बेहद खूबसूरत और मैच्योर दिखता है दोस्तों, मतलब बहुत ओल्ड लुक देता है। हालांकि अभी इसके पत्ते मैंने हटा दिए थे और 10 दिन पहले की बात है, लगभग मैंने शॉर्ट एक अपलोड करी थी, इसके पत्तों को हटाया था, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं अब सबको जल्दी ही रिपोर्ट करने वाला हूँ। मेरे पास फाइकस के बहुत से पौधे हैं और बहुत हैवी मतलब कुछ पौधे ऐसे हैं कि उनकी ब्रांचेज जितना मोटा यह स्टेम दिख रहा है इसका, उससे कहीं ज़्यादा मोटी उसकी ब्रांचेज़ हैं। तो उन पर भी वीडियोस मैं जल्दी लाने वाला हूँ। वो बहुत कॉस्टली आप कह सकते हैं, मोर देन 50,000 उसकी कीमत है। तो अभी मैं उस पर भी काम करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा। और बहुत ही प्यारी बोनसाई है दोस्तों। तो अगर आप भी अपने पौधों को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि मॉनसून सीज़न सबसे आइडियल माना जाता है पौधों को रिपोर्ट करने के लिए। मिट्टी में नमी होती है, मौसम होता है इस कदर ह्यूमिडिटी वगैरह जो भी आप समझते हैं कि आप अपने पौधे को बहुत सेफली रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अब देर किस बात की है, मुझे लगता है कि आपको फटाफट अपने पौधों पर काम करना शुरू कर देना चाहिए और जल्दी जल्दी इनको रिपोर्ट कर लीजिए। मिट्टी, गमले सभी का जो आपको चूज़ करना है पौधे के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए कि किस पौधे को कौन सी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, किस मिट्टी में उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। और बोनसाई के लिए अक्सर मैं फ्लैट गमलों का यूज़ करता हूँ। आप किसी भी गमले का प्रयोग कर सकते हैं, मार्केट में बहुत से गमले अवेलेबल होते हैं। बोनसाई पॉट्स स्पेशली यहाँ पर वैसे नहीं मिलते हैं जैसे मुझे चाहिए होते हैं, तो मैं आप देख रहे हैं ना, मैंने ये सेल्फ मेड पॉट है और काफ़ी डेकोरेटेड मैंने स्टोन का यूज़ किया है इस पर। तो लो कॉस्ट में पड़ जाता है और बात कॉस्टिंग की नहीं है, बात होती है पसंद की, कि मुझे जैसा गमला चाहिए वैसा नहीं मिलता है, इसलिए मैं थोड़ी सी मेहनत करता हूँ और अपने लिए गमले तैयार कर लेता हूँ। तो दोस्तों फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें और बोनसाई से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।